बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 और 7 हिंदी प्रवाह कार्य पुस्तिका के कार्य पत्रक 81 को हल करेंगे और इससे जितने भी पहले के कार्य पत्रक और आकलन है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां जाके सभी वीडियो एक साथ देख सकते हो। कार्य पत्रक 81 है दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस गद्यांश को पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अच्छी तरह से आप इस गद्यांश को पहले पढ़ लेना है, फिर उत्तर देना है। देखो, प्रश्न नंबर 1 है, सलाम वालेकुम कहा था। इसने टैक्सी ड्राइवर ने कहा था, सलाम वालेकुम कहा था। 2, वे तीनों एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई, क्यों? क्योंकि वे जुले जुले का मतलब नहीं समझी। प्रश्न नंबर 3 है, टैक्सी रवाना हुई थी श्रीनगर से। प्रश्न नंबर 4 है, हम एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। आपके यहाँ पर स्थानीय भाषा में एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन क्या कहते हैं? हमारे यहाँ कहते हैं राम राम, जय श्री कृष्ण। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नमस्ते का जुले जुले, वृक्ष का पेड़, वायुयान का हवाई जहाज, सहेलियों का सखियों। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का मिलान करना है। प्रश्न नंबर 6 है, पता करके लिखिए अन्य भाषाओं में लोग अभिवादन कैसे करते हैं। तो देखो, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राधे, गुड मॉर्निंग, तमिल वणकम, खमागणी, जय जितेंद्र, जय श्री कृष्ण आदि इस प्रकार अभिवादन करते हैं अन्य भाषा में। प्रश्न नंबर 7 है, नए शब्द बनाइए। देखो, लद्दाख का लद्दाखी, कश्मीर का कश्मीरी, महाराष्ट्र का महाराष्ट्रियन, राजस्थान का राजस्थानी। बच्चों, ये था आपका कार्य पत्र की कैसी। बच्चों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, रेड वाला बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। कार्य पत्रक अब हम 82 को हल करेंगे। कार्य पत्रक 82 है, दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो बच्चों, इस कहानी को पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गए, लेकिन आशा और निर्मला नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों ने पास की इमारतें का दौर करने का फैसला किया। तीनों लड़के के पुल से गुजरते हुए भावेश सुख पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा था और ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ देर आने के बाद एक खंडहर पर रुके, जो काफी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकली आई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में थे। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता और कोई उसे गूंथता, कोई सूखी ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। देखो, इस प्रकार ये कहानी है। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखो, प्रश्न नंबर 1 है, तीनों ने दौरा करने का फैसला लिया। पास वाली इमारतों का। 2, पुल के नीचे आधार दिया था ईंटों का, तो इसमें होगा ईंटों का। प्रश्न नंबर 3 है, भावेश शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? अनिल और पंकज के घर गया। 4, ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था? कोई ईंट बना रहा था, कोई भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता, कोई गूंथता, कोई सूखी ईंट को भट्टे से ले जाता। प्रश्न नंबर 5 है, ईंट बनाने में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है? मिट्टी, पानी, सांचा, पकाने के लिए कोयला, लकड़ी या चमड़े का मलबा आदि। 6, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। क, खंडहर, जीर्ण शीर्ण। ख, गूंदना, मिलाना। इमारत, भवन, निर्माण, रचना करना। 7 नंबर है, मिट्टी से ईंट बनती है। इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बनती हैं, उन्हें सूचीबद्ध लिखिए। मटके, खिलौने, बर्तन, कलश, दीपक, गुलदान, फूलदान, कुल्हड़, सुराही।
इस प्रकार कार्यपत्रक 82 को हल करना है। अब हम कार्यपत्रक 83 को हल करेंगे। बच्चों कार्यपत्रक 83 है। एक नीचे एक कविता दी गई है, लेकिन कविता में कुछ वाक्य अधूरे हैं। आप अपने मन से अधूरी जगह को इस तरह पूरा करें कि मजेदार कविता बन जाए। आप इसमें नई पंक्तियां भी जोड़ सकते हैं। देखो ये कविता है। तिकोने तुम समोसे भाई, तुमने सारी चीजें खाई, आलू और प्याज खाई, खाया सारा मसाला, मुँह तो छोटा सा लेकिन तेरा तेल सारा पी डाला। तिकोने तुम समोसे भाई, गरम मागरम खाया है सब कुछ, चाय मांगते सब भाई, गर्मा गर्म खाया है सब कुछ, फिर भी खूब खाया, सबने मुंह में आग लगाई, समझ न आई तेरी लीला। आनन फानन पचा लिया सब, खाई तुमने चटनी, तिकोने तुम समोसे भाई। देखो इस कविता में हम लाइन भी पंक्तियां भी ऐड कर सकते हैं और इस कहानी को पूरी करनी है। देखो कहानी रूपांतरण। अरे समोसे भाई, तुम्हारा आकार तिकोना होता है, तुम्हारा आकार तिकोना होता है, फिर भी तुमने सारी चीजें जैसे आलू प्याज मसाला सभी खाट लिया। तुम्हारा मुंह छोटा सा है, फिर भी तुमने सारा तेल पी लिया। लोगों ने तुमने गरम गरम खाया, फिर भी गरम चाय मांगते हैं, सबको गरम लग रहे हो, फिर भी सब खूब खाते हैं। सबके मुंह में मिर्च लग रही है, फिर भी खाते जा रहे हैं। चटनी के साथ खाकर तुरंत पचा भी लेते हैं। तुम ऐसे तिकोने समोसे भाई हो। देखो इस प्रकार कहानी को पूरा करना है। अब देखो 20 कचौरी पूड़ी 30 दही बड़े खाए 31 3 बार रबड़ी खाए खीर कटोरे भर भाई सब्जी खाई कटोरी भर के लाला सब कुछ खाकर के बोले यूं मचल करके भर पेट नहीं खिलाया है भूखा मुझे उठाया है। देखो इसका रूपांतरण ये होगा। लाला खाना खाने बैठा तो उसने 20 कचौरी 30 पूड़ी खाली 3 बार रबड़ी खाई, कटोरा भर के खीर और कटोरी भर सब्जी खाई। तभी लाला मचल रहे हैं और कह रहे हैं मुझे पेट भर खाना नहीं खिलाया, मुझे भूखा ही उठा दिया। देखो बच्चों ये था आपका कार्यपत्रक 83। अब हम कार्यपत्रक 84 को हल करेंगे। कार्यपत्रक 84 है। प्रश्न नंबर 1, उचित क्रिया शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। देखो क्या इसमें सही दिख नहीं रहा है। भैया आप मुझे जन्मदिन पर क्या दोगे, तो इसका देना कहोगे दोगे। क्या रोहित जोर जोर से हंसने लगा। विपिन कहानी पढ़ रहा था, इसमें पढ़। आराध्य सीढ़ियों से कूद रहा है, तो इसमें कूदना कूद होगा, कूदना का कूद। आंधी में पेड़ टूट गया है, टूटना का टूट। इस प्रकार इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 2, उचित क्रिया विशेषण का उपयोग करके वाक्य को पुनः लिखिए। देखो इसमें विशेषण को उपयोग करके लिखना है कि गाय बैठी है, गाय धीरे से बैठी है। ख बच्चा सो रहा है, बच्चा आराम से सो रहा है। ग मुझे कुल्फी खानी है, मुझे कुल्फी ठंडी खानी है। ग चपरासी ने घंटी बजाई, चपरासी ने घंटी जोर से बजाई। इस प्रकार क्रिया विशेषण का उपयोग करके वाक्यों को पूरा करना है। अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। प्रश्न 3 है, इस वर्ग पहली से क्रिया शब्द चुनकर लिखिए और किसी 4 वाक्यों शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखो इसमें क्रिया शब्द छांटकर या लिखना है। सजना, निकला, सुनाना, दौड़, बनाएगा, जाना, गाना, जीतना, गरजना, खेलेंगे। तो इसमें देखो हम अब क्रिया शब्द बना के वाक्य बनाएंगे। 1, मुझे अपने घर को सजाना पसंद है। इनमें से ही सब चुनकर यहाँ लिखना है। हमारे विद्यालय की टीम जीत गई, तो जीत देखो यहाँ आया है जीत। बच्चे दौड़ रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं, तो इसमें दौड़ है वो होगा क्रिया शब्द।
मोहन कविता सुना रहा है, तो इसमें सुना, तो ये सुना रहा है। तो इस प्रकार कार्यपत्रक 84 को हल करना है। अब हम कार्यपत्रक 85 को हल करेंगे। देखो बच्चों, कार्यपत्रक 85 दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे दिए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंबर पर छा जाओ बादल, धरती सरस बनाओ बादल, रिमझिम राग सुनाओ बादल, नाचो बादल गाओ बादल, तुम जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने, कालिदास के मेघदूत तुम, वर्षा ऋतु के अग्रदूत तुम। तो इस प्रकार ये पद्यांश है। अब हम इन पद्यांश को पढ़ लिया है और इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखो, प्रश्न नंबर 1 है, बादल शब्द का पर्यायवाची है वारिद, तो इसमें ये होगा। 2, सरस में स उपसर्ग लगा है, आ भी स उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। सजग, सफल, सपूत, सहपरिवार। 3, कवि बादलों से क्या क्या कहने को कह रहे हैं? धरती को सरस बनाने के लिए, रिमझिम राग सुनाने के लिए, नाचने और गाने के लिए आदि। प्रश्न नंबर 4 है, कवि ने बादलों को किन किन नामों से पुकारा है? कालिदास के मेघदूत, वर्षा ऋतु के अग्रदूत। 5, इस कविता को उचित शीर्षक दीजिए। बादल के बारे में कहा गया तो बादल। 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। तुम जल के भरकर खजाने, युग युग से जाने पहचाने, तो इसमें यहाँ होगा भरपूर, यहाँ होगा युग युग। 7, कवि कालिदास ने बादलों से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी है? मेघदूत। देखो बच्चों, ये था आपका कार्यपत्रक 85। देखो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में कार्यपत्रक 81, कार्यपत्रक 82, कार्यपत्रक 83, कार्यपत्रक 84 और कार्यपत्रक 85 को हल किया है। बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।